दरभंगा में आयसा के जिला कार्यकारी सचिव मयंक यादव के नेतृत्व में 5 सदस्यीय छात्र नेताओं ने सोमवार से ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में बेमियादी अनशन शुरू किया। उनकी मांगों में डिस्टेंस एजुकेशन और लॉ कॉलेज में नामांकन शुरू करने, WIT का अस्तित्व पूर्ववत बनाए रखने समेत 30 मांगे हैं। अनशन स्थल पर आयोजित सभा की अध्यक्षता आयसा राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य संदीप कुमार ने की। भूख हड़ताल की शुरुआत इंसाफ मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष नियाज अहमद ने भूख हड़ताल पर बैठे छात्र नेताओं को माला पहनाकर की। नियाज अहमद ने कहा कि विश्वविद्यालय भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। विश्वविद्यालय में सिर्फ छात्रों को परेशान किया जा रहा है। रिजल्ट में बड़े पैमाने पर धांधली हो रही है। उन्होंने आम नागरिकों से छात्रों के अनशन का समर्थन करने की अपील की। आयसा के राज्य सह सचिव संदीप कुमार चौधरी ने कहा कि छात्रों की बुनियादी मांगों पर विश्वविद्यालय प्रशासन का रवैया उदासीन है। विश्वविद्यालय को लूट व भ्रष्टाचार का अखाड़ा बना दिया गया है। कुलसचिव बदले की भावना से छात्र शिक्षक कर्मचारी को परेशान कर रहे हैं। आयसा ऐसे कुलसचिव को तत्काल बर्खास्त करने की मांग कर रहा है। आयसा के राज्य उपाध्यक्ष सुनील कुमार सिंह ने कहा कि राज्य सरकार उच्च शिक्षा को बर्बाद कर रही है। WIT के अस्तित्व को बर्बाद किया जा रहा है। हमारी मांग है कि विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय कार्यालय को समस्तीपुर और मधुबनी में बनाया जाए और सभी कॉलेजों में इसी साल से PG की पढ़ाई शुरू की जाए। अगर हमारी मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। दरभंगा आयसा के जिला कार्यकारी सचिव मयंक यादव ने कहा कि DD लॉ कॉलेज राज्य सरकार व दिल्ली प्रशासन की लापरवाही से बंद हो गया है। आयसा जिला अध्यक्ष प्रिंस कर्ण ने कहा कि इस बार सदन से लेकर सड़क तक मिथिला विश्वविद्यालय के मुद्दों को उठाया जाएगा। आयसा नेता संदीप कुमार ने कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय की मांग को लेकर सड़क से संसद तक आवाज बुलंद की जाएगी। सभा में आयसा जिला सचिव विशाल कुमार मांझी, छात्र नेत्री ओनम कुमारी, सभा प्रवीण, चंदन आजाद, आमिर एकलाख, आमोद कुमार अमन, सिद्धार्थ राज, केशव चौधरी, सन्नी कुमार, राजू कर्ण, श्रवण कुमार, ब्रजेश कुमार सहित दर्जनों लोग शामिल थे। शिक्षा निदेशालय बंद क्यों? कुलपति जवाब दो। शिक्षा निदेशालय बंद क्यों? कुलपति जवाब दो। शिक्षा निदेशालय के सहायक कुलसचिव की फर्जी बहाली रद्द क्यों नहीं? कुलपति जवाब दो। ये हम लोग का अनशन का कार्यक्रम मिथिला विश्वविद्यालय में जिस तरीके से मनमानी VC हो, रजिस्ट्रार हो या वहाँ के प्रशासनिक व्यवस्था हो, इस तरीके से मनमानी चल रही है। एक विश्वविद्यालय शैक्षणिक जगत का शैक्षणिक माहौल क्रिएट करने की जगह होता है। अभी का जो मिथिला विश्वविद्यालय में लग रहा है कि ठेकेदारों का अड्डा बन चुका है मिथिला विश्वविद्यालय का कैंपस। इस तरीके से आप जा करके देख लीजिए, कंप्यूटर सेक्शन में नए कंप्यूटर सेक्शन वाले को आमंत्रित कर रहे हैं। इस तरीके से ठेकेदारी का बोलबाला चल रहा है मिथिला विश्वविद्यालय में। हम लोग इसके अन्याय के खिलाफ आज छात्र संगठन आयसा और तमाम छात्रों को हम लोग आमंत्रित करते हुए अनशन अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे आज हम लोग बैठे हैं। और आने वाले टाइम में जिस तरीके से हमारे उच्च शिक्षा को बर्बाद करने की साजिश मिथिला विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, इस बिहार सरकार के द्वारा किया जा रहा है, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अभी अनशन है और आने वाले टाइम में राजभवन तक का कार्यक्रम करने का हम लोग ऐलान करेंगे। जी, किस जगह बैठे हुए हैं अनशन पर? हम लोग धरना स्थल मिथिला विश्वविद्यालय का है, नागेंद्र झा स्टेडियम गेट पे। क्या नाम हुआ? मयंक कुमार यादव, वर्किंग जिला। विश्वविद्यालय के कुव्यवस्था और कुल सचिव और VC की जो मनमानी है, छात्रों की जो परेशानी है, डिस्टेंस का जो है वो उसको बंद किया जा रहा है, लॉ का सवाल है, फिर बेगूसराय के PG का सवाल है, सेंटर खोलने का सवाल है, और पूरा विश्वविद्यालय भ्रष्टाचार में जकड़ गया है। विद्यार्थी को कहीं कोई चारा नहीं मिल रहा है। अभी पिछला दिन जो रिजल्ट हुआ है उसमें महा गड़बड़ी हुई है। विद्यार्थी यहाँ लड़ रहे थे लेकिन विश्वविद्यालय के कानों पर जू नहीं है। इसीलिए आयसा ने तय किया था कि पूरे जो इस इलाका के कमिश्नरी में इस यूनिवर्सिटी के जो जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, उनसे जाकर के ये लोग मिले और कहे कि ये कुव्यवस्था है, जो विश्वविद्यालय बर्बाद हो रहा है, उस सवाल पर आप लड़िए। और इस सवाल को लेकर के सारे जनप्रतिनिधि को इन लोगों ने मांग पत्र दिया है। लेकिन वो मांग पत्र आज असेंबली चल रहा है,
क्या लग रहा है कि आपको कोई जनप्रतिनिधि उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे, ये तो नहीं लग रहा है हमको, क्योंकि ये जनप्रतिनिधि जिस पार्टी के हैं उसी पार्टी के लोग इस विश्वविद्यालय को आज बर्बाद कर रहे हैं। इसीलिए छात्र संगठन आयसा ने ये तय किया है कि मिथिला यूनिवर्सिटी में जो कुव्यवस्था है उसको बदला जाए, छात्रों के हित में जो फैसले हैं वो लिया जाए, और डिस्टेंस का जो बंद करने की बात है, लॉ को कॉलेज को समाप्त करने की जो बात है, उन तमाम सवालों को हल किया जाए। तब तक ये आयसा का अनशन जारी रहेगा और आंदोलन जारी होगा। हम दरभंगा के आवाम से और दरभंगा के जो छात्र के अभिभावक हैं उनसे भी हम मांग करेंगे कि पिछले दिन भी हम कुशवाहा के खिलाफ में यहाँ के आवाम को खड़ा किए थे, तो इस विश्वविद्यालय में जो कुव्यवस्था है उसके खिलाफ में हम दरभंगा के आवाम से अपील करेंगे कि छात्र आयसा के जो लोग अनशन पर बैठे हैं उनको समर्थन दे और विश्वविद्यालय का जो कुव्यवस्था है उसको समाप्त करवावे। कई दिवसीय अनशन है ये लगातार, ये 5 लोग आज अनशन पर बैठे हैं, लगातार ये अनशन करेंगे जब तक डिमांड इनका नहीं माना जाएगा, तब तक ये अनशन जारी रहेगा। जी क्या नाम है? नियाज अहमद, राज्य उपाध्यक्ष इंसाफ मंच।